अनुप्रिया, दिल पर हाथ रखकर बताइएगा, आप इस मुस्लिम महिला की जगह होती आप क्या करती? अनुप्रिया। मानक जी, आपके सवाल को जवाब देने के पहले मैं कुछ चीजों पे सवाल उठाना चाहती हूँ। मुझे बहुत हैरत है कि आज जो लोग स्वास्थ्य पे या उनके मंसूबे पे जो सवाल उठा रहे हैं, मैं डिफेंड नहीं करूंगी क्योंकि मैं जब भी बोलूंगी तो मुझे पता है कि राजनीतिक दल किस तरह की प्रतिक्रिया करेंगे, लेकिन बताऊंगी भी जरूर कि अगर आप मंसूबे पे उनके नियत पे सवाल उठाएंगे तो अशोक गहलोत का भी एक वीडियो है जिसमें बतौर मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। उसमें एक महिला है, उनको उन्होंने कहा कि जब आपको इतनी सशक्तिकरण दी जा रही है तो घूंघट की क्या जरूरत है। पहला एक सवाल, जिस बिहार में आज राजनीतिक रूप से महिलाएं इतनी सजग हैं और इतने स्ट्रांगली वो रिएक्ट कर रही हैं कि परिणाम आज पूरा देश देखा कि बिहार, जिस पर एक तरह का तमगा था कि जाति आधारित जाति राजनीतिक का ये माहौल यहां होता है, लेकिन महिलाओं ने तय किया जाति धर्म से ऊपर उठकर जो उनके सशक्तिकरण और उनके विकास पे काम करेगा उनको वो मोहर लगाएंगे। नुसरत परवीन जी जो है उनके द्वारा किसी भी तरह की बातें सामने नहीं आई हैं, लेकिन मैं महिला होने के नाते एक बात कर दूं मानक जी, अगर उनको आपत्ति है और इस तरह की चीजें उनको उनको पसंद, उनको लग रहा है कि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए थी, मैं आपके चैनल पर बैठ करके उनसे माफी मांगती हूं। क्यों? बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि किसी भी जो मेरा निजी एक सवाल हो सकता है, मेरी निजी एक मर्यादा हो सकती है, उस पर अगर सवाल पूछा जाएगा तो मुझे जवाब देना है क्योंकि मेरा एक परिवार है। अनुप्रिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अनुप्रिया, एक सेकंड, इससे पहले आप आगे बढ़े, मैं बस इतना कह दूं, देखिए अनुप्रिया आमतौर पर इतनी आर्टिकुलेट हैं, धारा प्रवाह बोलती हैं। आज अनुप्रिया को भी शब्द ढूंढने पड़ रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये जो कुछ भी हुआ है, वीडियो में सब कुछ दिखाई दे रहा है। जेडीयू की प्रवक्ता के लिए डिफेंड करना मुश्किल है, लेकिन मैं आपकी बहादुरी की भी दाद देता हूं अनुप्रिया कि आप इस डिबेट में हिस्सा लेने आई और आप खुद नुसरत परवीन से माफी मांग रही हैं। अनुप्रिया, अपनी बात पूरी करिए। मानक जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर कई आक्षेप लगाए गए, उनके ऊपर धर्म की महिला क्योंकि वो मुस्लिम समुदाय से आती है, उनके ऊपर आरोप लगाया गया कि वो एक तरह से आरएसएस और हिंदूवादी हो गए हैं। मुझे लगता है कि यह सवाल तब पूछना चाहिए था जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार में तमाम महिलाओं को, खासकर अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाली महिलाओं को लेकर अलग से योजनाओं का शुभारंभ किया। और जिसमें उन्होंने अनुप्रिया, वन सेकंड, ये सब चुनाव से पहले की बातें हो गई। चुनाव में आपको सबने जिता दिया। अनुप्रिया, अब आगे बढ़िए ना। अब ये बताइए, इस नुसरत परवीन नाम की डॉक्टर को आप बिहार वापस लाने के लिए क्या कर रही हैं? आपने तो माफी मांग ली, इतना काफी है क्या? वो किसी से बात नहीं कर रही है, वो महिला, उसका परिवार किसी से बात नहीं कर रहा है। आपने कोशिश की अपनी तरफ से, संपर्क करें और कहें कि भैया आप आइए, आप सुरक्षित हैं यहां पर, नीतीश जी से गलती हो गई, हम माफी मांग रहे हैं आपसे। नहीं मानक जी, मैंने माफी मांगा क्योंकि मुझे लगता है कि मैं एक महिला हूं और महिला पर जब सवाल उठाया जाएगा, महिला जहां असहज होगी, मेरे किसी नेता या मेरे किसी शब्दों से अगर उनको असहजता महसूस होगी तो इसके लिए मैं माफी मांगूंगी, क्योंकि मैं एक ऐसे राजनीतिक दल की नेता हूं, यह प्रवक्ता हूं कि जहां पे सभी का सम्मान होता है। दूसरी बात, आपने कहा कि क्या आप कोशिश कर रही हैं, ये मैं विभागीय कार्रवाई क्या हो रही है, विभाग की तरफ से किस तरह की कोशिश की जा रही है, यह मुझे जानकारी नहीं है। दूसरी बात, विभाग को किसी तरह का नोटिफिकेशन नहीं मिला है कि वह महिला अभी फिलहाल कहां है, क्योंकि मैं फिर कहूंगी कि यह देश में दो तरह की राजनीतिक हो रही है, एक सच और झूठ। झूठ के आडंबर को जिस तरह से बना के आप राजनीतिक साधने का प्रयास कीजिएगा, और जैसा कि प्रयास बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वास्थ्य के ऊपर करते रहे लोग, कौन सा झूठ सारा वीडियो में दिख रहा है अनुप्रिया? कौन सा झूठ का आडंबर? क्या कह रही हैं आप? मैं बोलूं मानक जी, मुझे आपने बुलाया है और मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं यहाँ आके बोलूं अपनी बातों। अरे बात झूठ कौन सी, किस बात को झूठ बता रही हैं आप? ठीक है मानक जी, मैं झूठ ये बोल रही हूं कि लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी पे धर्म के चश्मे से अगर आप देखेंगे तो मैं सही बता रही हूं कि यही बिहार है जहां पे धर्म की राजनीतिक से ऊपर उठकर नीतीश कुमार जी ने कार्रवाई की है, चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, उसकी घेराबंदी की है।
मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों की शिक्षा कैसे दुरुस्त हो, उन्होंने योजनाओं का शुभारंभ किया। अच्छा, ठीक है, मदरसों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को सरकारी ठीक है, ओके अनुप्रिया, वन सेकंड, ओके, वन सेकंड। देखिए, ये पुरानी बातें हो गई, मैं कह रहा हूं ये सारी पुरानी बातें हो गई, आपको जनादेश मिल चुका है। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, आपने जो अभी माफी मांगी, आप कह रही है मेरे शब्दों से दिक्कत हुई है तो माफी मांग रही हूं, मतलब नीतीश कुमार की तरफ से आप माफी नहीं मांग रही है? मैंने कहा मेरे नेता और मेरे शब्दों के माध्यम से अगर किसी की गरिमा पे या किसी की इज्जत पे ऐसा कुछ सवाल निशान उठता है तो मैं उसके लिए माफी मांगती हूं। मैंने दोनों बातें। ठीक है, दूसरी बात अनुप्रिया, कम से कम आप विभाग जो कर रहा है वो कर रहा है। आप जेडीयू की रूलिंग पार्टी की प्रवक्ता हैं, पब्लिक फेस हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपको अपनी तरफ से कोशिश नहीं करनी चाहिए? नुसरत परवीन से संपर्क करें, उसके परिवार से संपर्क करें, उसे वापस बुलाने की कोशिश करें। निश्चित तौर पर मानव जी, और मुझे लगता है कि पहले और हमारी सरकार लगातार प्रयासरत भी है, और मुझे समय दीजिए कि मैं जो विभाग के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, मुझे समय दीजिए कि मैं उस कार्रवाई को भी आपके सामने रखूं और देश की जनता भी समझे। मैं फिर कह रही, मैं 2 सवाल आपके सामने छोड़ रही हूं। माने जी, आपने सवाल पूछा ना, मैंने जवाब दिया ईमानदारी से, और मैं सवाल पूछ रही हूं कि क्या नीतीश कुमार जी कैसे शख्सियत हैं कि जिन्होंने जाति और धर्म में बिहार की जनता को बांधा? क्या उन्होंने कार्रवाई पे कभी ऐसे ध्यान दी कि नहीं, मुस्लिम महिलाएं उनको घर के अंदर रहना है और हिंदू महिलाएं उनको घर के बाहर रहना है? और एक पुरुष जिसने महिलाओं को 4 दीवारी से बाहर निकाल कर उन्हें हर तरह की आजादी दी, हर तरह हक दिया, क्या उनको ये हक नहीं है कि वो महिला से भी पूछ सके कि आपको ऐसी कौन सी पाबंदी है कि आप अपनी शक्ल को छुपा के आप ले रही है अपनी डिग्री को? अरे आपको खुशी होना चाहिए कि आप उस बिहार में अंग हैं जहां पे आपको पढ़ाई के लिए आपको सर्टिफिकेट मिल रहा है, आपको नौकरी यहाँ मिल रही है, आप इज्जत के साथ में यहाँ काम कर रही हैं, फिर आप शक्ल क्यों छुपा रही हैं? ऑलराइट, ओके, वन सेकंड। अच्छा अनुप्रिया, वन सेकंड, बहुत चतुराई से आपने इसको नया ट्विस्ट दे दिया, इस पूरी डिबेट को, पूरे वीडियो को आपने ट्विस्ट दे दिया, ये बोल करके नीतीश जी पर्दा के खिलाफ हैं, बुर्के के खिलाफ हैं, चेहरा छिपाने के खिलाफ हैं, इसीलिए वो कह रहे हैं कि पढ़ी लिखी हो, डॉक्टर बनी हो, चेहरा क्यों छिपा रही हो, हिजाब और नकाब क्यों पहन रही हो, यही कह रही हैं? गलत सवाल, गलत जवाब, सवाल ही आपका गलत है। आपने मेरे शब्दों को अपने अनुसार है। हिजाब सिर्फ हिजाब और नकाब के नहीं। जब आपको स्वतंत्रता मिला है मानक जी, जब आपको इतनी सशक्तिकरण मिली है, तो क्या मजबूरी है? क्या हम पढ़ लिख करके भी आज भी चेहरा झुपा करके काम करें? ऐसी कौन सी किस धर्म में? और पैगंबर क्या कहते हैं? पैगंबर ये कहते हैं कि मुसलमान जो महिलाएं हैं उनको सशक्तिकरण मिलनी चाहिए, उनको भी इजाजत मिलनी चाहिए, वो भी महिलाओं के हक के लिए खड़े हैं। अच्छा ठीक है, ओके, ऑलराइट, अब एक सेकंड रुक जाइए, अब रुक जाइए, प्लीज, अब रुक जाइए, एक सेकंड, अब देखिए जेबा ने बहुत अच्छा किया,